हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। जो लास्ट लेक्चर हमने किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 10th है। तो देखते हैं जहाँ पे हमने फिनिश किया था, मतलब कहाँ पे फिनिश किया था, प्रकाश के परावर्तन के नियमों पे हमने फिनिश किया था। तो उसके जस्ट बाद हमें क्या पढ़ना है, प्रकाश किरण पुंज, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण और उसके प्रकार और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आज हम ये कंटिन्यू करेंगे और ये पूरा फिनिश करेंगे। जो भी मैंने आज व्हाइट बोर्ड पे लिखा है इन सबको हम फिनिश करेंगे और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ डिटेल के साथ पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश किरण होती क्या है। तो देखते हैं, सपोज प्रकाश है, एक पॉइंट मान लिया ए पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी। तो यदि प्रकाश ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा तो किस प्रकार की गति करेगा, ऋजु रेखीय, मतलब एक सीधी गति करेगा। तो जब कोई प्रकाश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है और किस प्रकार की गति से, ऋजु रेखीय गति से जाता है। इसी प्रकार हम बहुत सारे पॉइंट मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लें सी और यहाँ पे कोई पॉइंट है डी, ये कुछ इस प्रकार जा रहा है। यहाँ पे ई और एफ मान लें तो ये कुछ इस प्रकार जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, यदि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है और किस गति से, ऋजु रेखीय गति से अगर वो जाएगा, तो यह जो घटना होगी इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप लोग। यदि कोई प्रकाश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऋजु रेखीय गति द्वारा अपना पथ तय करता है, अर्थात तय की गए पथ की लंबाई को कंप्लीट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। आई होप आपका क्लियर होगा प्रकाश किरण किसे कहते हैं। अब देखिए, जब प्रकाश किरणें बहुत सारी हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे 3 हैं और मैं मान लूँ कुछ किरणें ये, तो जब प्रकाश की किरणें क्या हो जाएं, बहुत सारी हो जाएं, मतलब एक से अधिक, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 हो जाए, तो इनका जो समूह होता है, क्या, जो प्रकाश किरणें होती हैं इनका जो समूह होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण पुंज। आई होप आपकी ये दोनों चीज क्लियर हो चुकी हैं, प्रकाश किरण किसे कहते हैं और प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। अगर आप चाहते हो कि इससे जो पहले वाला लेक्चर है वो भी आपको अच्छे से समझ में आए, तो आपको कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा आपको। उस लिंक पे आप क्लिक करके वो लेक्चर भी देख सकते हैं, फिर उसके बाद ये लेक्चर देखना। दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से, अर्थात क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। अब इनके प्रकार की अगर बात की जाए तो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। तो देखते हैं कौन कौन से इनके प्रकार हैं। पहला है अभिसारी, दूसरा है अपसारी और तीसरा है समांतर। देखो, मैंने सिर्फ लिखा है अभिसारी, अपसारी, समांतर। इनमें आप जोड़ सकते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। समझ चुके हैं आप लोग। देखिए, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, अभिसारी, अपसारी और समांतर। इनको समझने से पहले कुछ डायग्राम को मैं ड्रॉ करूंगा और इसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से ये समझने आने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज के बारे में। तो समझिए, जैसे अभिसारी, जैसे कुछ बच्चे हैं विभिन्न दिशाओं में बैठे हुए हैं, 8-10 बच्चे हैं। मैं क्या कहूँ कि अभी सारे इधर आ जाओ। मैंने क्या बोला उनसे, अभी सारे बच्चे इधर आ जाओ। समझना, लॉजिक है इसके पीछे एक। देखते हैं कैसे। जैसे सपोज इनको मैं बच्चे मान लेता हूँ, प्रकाश किरण पुंज नहीं मानते, ठीक है, ये थे। इनसे मैंने क्या कहा कि सभी यहाँ पे आ जाओ। ये कुछ इस प्रकार आएंगे। मैं इनके रास्ते की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कुछ क्या देखेंगे कि ये जो प्रकाश की सारणी किरणें हैं वो क्या हो रही हैं, एक बिंदु पर एकत्रित हो रही हैं। क्या हो रही हैं, किसी एक बिंदु, इसको मान लीजिए आप P,
P पर एकत्रित हो रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, समझना है बहुत अच्छे से। यदि प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर, क्या, यदि प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर, देखिए विभिन्न दिशाएं हैं, कोई एक दिशा तो है नहीं पर्टिकुलर, तो क्या बोलेंगे, यदि प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, क्या, यदि प्रकाश की किरणें अर्थात प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं से, क्या, विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, सुनिएगा, कि यदि प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, तो प्रकाश की ऐसी किरणें क्या कहलाती हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। आप समझ चुके थे प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनके समूह को अपन लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज। और अभिसारी अब आप समझ चुके होंगे कि यदि विभिन्न प्रकाश की किरणें या फिर प्रकाश की किरणें भिन्न दिशाओं से आकर, विभिन्न प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, तो इस प्रकार की किरणों को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। क्लियर है कि नहीं है। अभी मैं इसको और लिखवा दूंगा थोड़ा सा, फिर आप नोट कर लेना, देन आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अपसारी। तो अपसारी क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, इसका क्या है, जस्ट अपोजिट। समझिएगा, इस पे यहां पे मैं इसका नाम लिख दूं, अभिसारी। तो अपसारी में क्या है, मैं डायग्राम बता दूंगा और आप लोग इसकी डेफिनेशन खुद ही बोल सकते हैं। बस एरो को ध्यान रखना है, और एरो किसको शो करता है, यहाँ पे डायरेक्शन को शो करता है। तो इससे क्या अनुमान लगाया जा रहा है, आई होप आप लोग अनुमान लगा चुके होंगे कि ये हो क्या रहा है। देखिए पहले प्रकाश की किरणें क्या थी, विभिन्न दिशाओं से एक दिशा में आ रही थी। अब हम लोग यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि प्रकाश की किरणें क्या हैं, एक बिंदु पर हैं, और एक बिंदु से क्या है, विभिन्न दिशाओं में जा रही हैं। मतलब सोचिएगा, थोड़ा सोचिएगा। देखिए जब आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको साइंस समझ में आने वाली। आप सोचें कि सिर्फ मैं ही पढ़ाता रहूँ, तो उससे कुछ ना होने वाला है। आपको भी पढ़ना पड़ेगा। और एक और नोट, सबसे ज़रूरी बात है कि जब भी आप इस लेक्चर को देखें तो पेन और कॉपी आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो फिर कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। तो समझने की एक ही वजह है कि अगर आप पेन कॉपी लेके हाथ में नहीं बैठेंगे तो आपको समझने आने वाला कुछ है नहीं। इसलिए जब भी लेक्चर देखें, देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 10 मिनट है और 10 मिनट में पूरा लेक्चर आपको ख़त्म करना, नहीं। आराम से तसल्ली के साथ बैठिएगा जब आप फ्री हों। ज़्यादा बड़ा लेक्चर मेरा वैसे भी नहीं होता है, मुश्किल से 20-25 मिनट का होता है, तो उसको कहीं शांति वाली जगह पर आप बैठिएगा और पेन कॉपी साथ में लेते हुए जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहिए। फिर उसको 1-2 बार रिवीजन करेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से अर्थात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज में। तो मैंने क्या बोला है, ये क्या होती हैं, अभिसारी की जस्ट अपोजिट होती हैं। इसमें क्या होता है, यदि प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, विभिन्न दिशाओं से आकर कहाँ पे एकत्रित होती हैं, एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब हम क्या कहेंगे, अपसारी के बारे में देखते हैं। तो अपसारी में क्या, अपसारी में देखेंगे अपन लोग कि जो प्रकाश की किरणें रहेंगी एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जाएंगी। देखिए जस्ट अपोजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा था, प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर एकत्रित हो रही थी, बट इसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जा रही हैं। क्या बोलेंगे, यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जाती हैं, यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जाती हैं या विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो प्रकाश किरण की यह घटना अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाती है। आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा ये दोनों चीज़ें। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर सकते हो। देन मैं इसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, नहीं तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट करना है आपको।
जैसा भी बेटर लगे कर सकते हो आप। तो अब देखेंगे समांतर। समांतर प्रकाश किरण पुंज समझने से पहले हमें पता होना चाहिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, समांतर रेखाएं 9th क्लास में आपने ये पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी हैं तो मैं आपको बता देता हूं। तो समांतर रेखाओं में क्या होगा कि वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्या, वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी काटे नहीं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। समझिएगा, जैसे ये क्या है, एक रोड है, ये एक सड़क है, तो सड़क के जो दोनों किनारे होते हैं, सड़क जो होती है, सड़क के जो दोनों किनारे होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। अगर कंसिडर करना चाहें, अब आप कहोगे कि ये तो मुड़ जाती हैं, मुड़ तो जाती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कभी ये एक दूसरे को मिलती हैं क्या, मतलब ऐसे जाके ऐसे मिल जाती हैं, कभी हुआ है ऐसा? नहीं, कि ये दोनों गई और ऐसे ही मिल गई, ऐसा तो पॉसिबल होने वाला नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर सीधी सड़क हो तो सीधी सड़क की जो दोनों तरफ होती हैं, अगर उन दोनों तरफ को एक रेखा के रूप में कंसिडर किया जाए तो वो क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं। क्लियर हो चुका होगा आपका? बिल्कुल। तो अगर आपका क्लियर हो चुका है तो अब बस समांतर प्रकाश पुंज पे आते हैं। मैंने क्या बोला कि समांतर रेखाएं किन्हें कह रहे हैं, जो एक दूसरे को काटे ना, कभी भी नहीं काटनी चाहिए, अर्थात जिनकी बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, अगर एक पॉइंट मान लीजिए ए बी एक रेखा है, ये एक रेखा, ये क्या है, सी डी रेखा है, तो हम लोग अगर बात करें इसकी बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है सपोज, तो इनकी बीच की भी दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये दो रेखाएं क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी, ए बी और सी डी। तो अब तो भाई आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बताइए हो चुका है ना आप सभी का क्लियर? तो अब हम समझते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए कभी कभी की रेखाएं कुछ ऐसी जाती हैं प्रकाश, अरे मेरे से थोड़ा गलत बन जाए तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन मैं बता इन्हीं के बारे में रहा। इनकी बीच की दूरी हमेशा कैसी होनी चाहिए, समान होंगे, तो क्या बोलेंगे, बे प्रकाश किरण पुंज जो एक दूसरे को कभी काटे नहीं, अर्थात जिन किरणों के बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है, समान होती है, क्या, बे प्रकाश किरण पुंज जो एक दूसरे को कभी काटे ना, या फिर ऐसा बोल सकते हैं बे प्रकाश किरण पुंज जिनकी बीच की दूरी हमेशा कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो बताइए आपका ये तीनों कंप्लीट है या नहीं? बिल्कुल कंप्लीट है। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं समान या समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण आप सभी ने देखा होगा और अक्सर देखते होंगे सुबह अपना चेहरा देखने के लिए, जो सबका ये प्यारा सा चेहरा है उसको देखने के लिए आप समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और लोग निहारते भी रहते हैं कि अरे भाई हम तो बहुत सुंदर हैं। तो आज उसी सुंदर चेहरे को जिसकी सहायता से आप देखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो बनता कैसे है, एक्चुअल में क्या वो वास्तविक इमेज रहती है, आभासी इमेज रहती है, समझेंगे, प्रतिबिंब के बारे में भी बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर में। तो जैसे ही सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या होता है, किसी, देखिए आप समझिएगा, किसी भी जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो रेखाओं की आवश्यकता होती है। मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, थोड़ा सा यहाँ पे इसका यूज है तो इसलिए बता देता हूँ कि कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी, दो रेखाओं की। वो रेखाएं एक दूसरे को जहाँ पे मिल जाएंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत, मतलब जैसे दो रेखाएं ये जा रही हैं, आगे जाके मिल जाएंगी तो इसको ठीक है, अगर नहीं मिलती हैं तो अपन लोग उसको ज़बरदस्ती मिला देंगे, तो इनको प्रतीत होना बोलते हैं। देखिए अगर मिल गई तो उनको क्या बोलते हैं, वास्तविक में मिल गई, अगर नहीं मिलती हैं तो उन्हें
प्रतीत, मतलब आभास करवाते हैं हम लोग। क्या कराते हैं यहाँ पे? आभास। और यहाँ पे क्या होता है? वास्तविक। तो आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा कि वास्तविक और आभासी में अंतर क्या होता है। आभासी बोल दीजिए आप, जहाँ पे किरणें मिल जाएं वो वास्तविक, और जहाँ पे किरणें मिलती हुई प्रतीत हों, मतलब वास्तव में तो मिल नहीं रही हैं, देखिए डॉट डॉट करके मिल आया, तो इसको क्या बोलेंगे? आभासी। अगर ये समझ में आ गया तो ये तो भाई बिल्कुल सिंपल ही है। तो जैसे ही प्रकाश की किरण आती है तो उसको 90 डिग्री पे डालते हैं अपन लोग। तो प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जहाँ से आई थी वहीं से, मतलब समझिएगा जैसे सपोज आपके पास एक दीवार है, आपने बॉल को लिया और यूं दीवार में मारा, तो क्या होता है? आपके थोबड़े में गलेगी। थोबड़े का कहने का मतलब है कि वो 90 डिग्री पे वापस आ जाएगी। अगर आप सामने खड़े रहेंगे तो जरूर गल जाएगी, लेकिन नहीं, समझदार होंगे तो हट जाएंगे। तो जैसे ही एक बालक थे, उन्होंने हमारी प्रकाश की किरण की जगह क्या मारी? बॉल, तो कुछ इस प्रकार गई है। इतना ही आपका क्लियर है कि नहीं है? तो अभी तो सिर्फ एक ही है। अब दूसरी आपने प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि जब प्रकाश की किरण को तिरछा मारेंगे भाई तो तिरछा चली जाती है। बताइए, अब आप कहोगे ये मिल कहाँ रही हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मिल कहाँ रही हैं? तो जब मिलेंगी नहीं तो क्या करेंगे? ज़बरदस्ती मिला देंगे। अब ज़बरदस्ती कैसे मिलाते हैं देखते हैं। तो इसको कुछ आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इसको भी कुछ आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो हम लोग देखेंगे ये कुछ यहाँ पे मिला। अब इनको नाम दे सकते हैं आप, A B C D, और E गाना है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। आगे मत भूलिएगा कुछ कहने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे कि ये कहाँ पे मिल रही है? पॉइंट E पे मिलती हुई हमें क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, जब ये मिलती हुई प्रतीत होंगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। लेकिन वस्तु के कैसा बनता है? बराबर। तो मैं आपको बता चुका हूं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है, जैसे समतल दर्पण है आपके पास, आप उसमें चेहरा देखते हैं तो जितना आपका चेहरा उतना ही। ये नहीं कि आप हो 2 सेंटीमीटर के, 2 सेंटी मतलब 10 सेंटीमीटर का आपका चेहरा है, आप दिखाई 20 सेंटीमीटर के दे रहे हो, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो इससे क्या, वस्तु के बराबर जितनी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही हमें इमेज दिखाई देगी। और आभासी, वास्तविक में नहीं। आप यहाँ पे हो, अंदर थोड़ी हो मिरर के। तो आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा? आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। क्लियर है कि नहीं है? अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? गोलीय दर्पण। तो देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। आप सभी ने फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट की जो बॉल होता है उससे खेला तो होगा। प्लास्टिक की बॉल भी भाई, अब कुछ लोग कहें हमने तो प्लास्टिक की से खेला, तो भाई तुम भी प्लास्टिक की से खेला है तो तुम्हारी भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं गोलीय दर्पण, मतलब स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर समझने से पहले कुछ बातें हो जाए, यानी बिल्कुल हम तो बात ही करने के लिए बैठे हैं। तो समझिएगा, जैसे आपके पास कोई टेनिस बॉल है, कुछ इसी प्रकार होती है कि नहीं होती है? अब आप कहोगे ये तो व्रत बना दिया भाई, 3D में देख, कोशिश करो, मन की आंखों से देखो, सब कुछ दिख जाएगा। जब मन की आंखों से देखोगे तो हमें ये बॉल नजर आएगी। कौन सी बॉल? टेनिस बॉल। तो टेनिस बॉल को सभी ने देखा होगा 3D में वो कैसी होती है। अगर हम लोग क्या करें, बताते हैं क्या करना है। अगर हम लोग क्या करें, उसको कुछ इस प्रकार काटें, मतलब आपके पास कोई टेनिस बॉल है, उसको आपने काटा, जूं 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 कैसे करके, आरीली जूं 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 करके काट दिया, तो आपको जो हिस्सा प्राप्त होगा, सपोज जैसे ये टेनिस की बॉल है, अगर मैं यहाँ से इसको काट दूं तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसको यहाँ से, अब यहाँ से काट दूं तो कुछ, मतलब यहाँ से काट दूं, ये भी कट जाए, यहाँ जुड़ जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा कि नहीं होगा। सेम यहीं पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो, थोड़ा इमेजिन करना है आप लोग, थोड़ा ही सा कीजिए, बाकी आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो कुछ देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार, होगा कि नहीं होगा। अगर आप चाहें कि अरे भाई हम तो ऊपर से काटते हैं हर चीज़, तो भाई ऊपर से काट दो, तुम्हारी मर्जी। तो आपको कुछ 3-4 तो मिल ही जाएंगे। जब मिल जाएंगे तो गोलीय दर्पण की डेफिनेशन भी बन जाएगी। देखते हैं कैसे। तो अगर हम बात करें गोलीय दर्पण होता क्या है, तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, ये कांच का गोला है, मैंने कहा था इमेजिन करना है बॉल जैसा, लेकिन ये था किस चीज़ का? कांच का
खोखला गोला। ये क्या है? कांच का खोखला गोला। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर क्या करके? पॉलिश करके। जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके जो दूसरा पृष्ठ होता है उसको क्या? परावर्तक तल के रूप में बना दिया जाता है। एक तल पे पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को क्या बना दिया जाता है? परावर्तक तल बना दिया जाता है। तो इस प्रकार जो हमें दर्पण प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। समझिएगा। कुछ हमको अगर इसको काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होने वाला है। अब पॉलिश कर दी भैया, पॉलिश का जमाना है, तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अगर ये वाला हिस्सा हमने लिया था तो यहाँ पे अगर पॉलिश करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देने वाला है। वो आप कहोगे बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भाई अब बाहर करेंगे। जब ऊपर वाला पोर्शन जब ये काटेगा तो कुछ इस प्रकार दिखाई देने वाला है। लो भाई, तुम्हारी मनोकामना भी हमने पूरी कर दी। और इस प्रकार काटेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखने वाला है। समझ चुके होगे आप लोग क्या क्या होने वाला है आगे आगे। तो जब ये कुछ इस प्रकार के हमें नमूने देखने को मिलेंगे तो गोलीय दर्पण भी बट जाएंगे भाई साहब, इनके भी प्रकार हो जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहले आप ये बताइए कि ये जो गोलीय दर्पण है ये समझ में आया कि नहीं? समझिएगा। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। मतलब कांच का कोई खोखला गोला है, उसका एक भाग काट लिया, वही बोल दिया गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। और आप सभी को पता है कि जो शीशा होता है उसके ऊपर पॉलिश होती है, ऊपर नहीं तो पीछे पॉलिश होती है। और उस पॉलिश का नाम भी बताया था मैंने, लेड ऑक्साइड। अब कहोगे कब बताया? तो पिछले वाले लेक्चर में, पार्ट 1 में, ध्यान रखना है। तो जो पॉलिश होती है जैसे इस प्रकार ये दिखाई दे रही है, और दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है? परावर्तक तल बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। अब हम इनके प्रकार की बात की जाए तो इनके प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक अवतल गोलीय दर्पण और एक होता है उत्तल। ठीक है? अरे ठीक ही होना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको नोट कीजिए और मैं अरेंज कर देता हूं। तो देखिए गोलीय दर्पण हो चुका है, प्रकार पढ़ने वाले हैं। पॉज कीजिएगा बहुत अच्छे से भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए दम लगा के शेयर करना है आपको वीडियो को। इनके प्रकार हमने क्या देखे थे? अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण। तो देखिएगा उत्तल गोलीय दर्पण, पहले हम बात करेंगे उत्तल की, फिर अवतल की, अपने आप आपको पता चल जाए। तो उत्तल से अगर देखिए सोचना है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप सोचेंगे हम कुछ बच्चे होते हैं भोंदू, उनके जगह जैसे पढ़ के साइंस में अच्छे नंबर ले आए, मतलब पॉसिबल नहीं है। अपना दिमाग लगाइएगा, नंबर अपने आप आएंगे। तो देखते हैं उत्तल का अगर अर्थ लगाइएगा उठा हुआ। क्या अर्थ लगाने हैं? उठा हुआ। तो बस सॉल्व हो गया। देखिए गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार था। बस ये ध्यान रखना है कि जो उठा हुआ तल रहेगा उससे क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। क्या? जो उत्तल गोलीय दर्पण रहेगा उसमें प्रकाश का परावर्तन कहां से होगा? उठे हुए भाग से। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें उठा हुआ भाग क्या है, तो भाई जिनकी आंखें होंगी, अर्थात सभी की आंखें हैं, तो देखेंगे ये वाला उठा हुआ भाग है। अगर मैं यहां पे बना दूं तो ये वाला उठा हुआ भाग। अब ये मैं अगर पूछूं आपसे कि ये दर्पण है, कोई सा दर्पण है, कहोगे बिल्कुल है, उत्तल गोलीय दर्पण। अबे नहीं है, कुछ नहीं है ये, अभी इस पे पॉलिश नहीं की है हमने। जब हम इस पे पॉलिश कर देंगे तो ये दर्पण भी बन जाएगा। अरे लो, बना दिया हमने दर्पण। तो ये बन गया कौन सा दर्पण? उत्तल गोलीय दर्पण। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बिल्कुल यहीं से डेफिनेशन लीजिए। ऐसा गोलीय दर्पण, क्या ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे भाग पर पॉलिश कर, क्या जिसके दबे भाग पर पॉलिश कर उठे हुए भाग को, क्या उठे हुए भाग को
परावर्तक तल बना दिया जाता है। क्या? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश करके उठे हुए भाग को क्या बना दिया जाता है? परावर्तक तल बना दिया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल गोलीय दर्पण। उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखिए ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश, देखिए दबा हुआ भाग जैसे कोई ये चीज है तो ये इसकी दबी हुई चीज है, अगर यहाँ पे ले लें तो ये भी दबी हुई चीज है, तो क्या बोलेंगे? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश, दबे हुए भाग पर पॉलिश करके उठे हुए भाग को क्या बना दिया जाता है? परावर्तक तल बना दिया जाता है। तो क्या कहलाता है? उत्तल गोलीय दर्पण। आई होप आपका ये क्लियर हो चुका होगा और बहुत अच्छे से हो गया होगा। इसका जस्ट अपोजिट क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? अवतल गोलीय दर्पण। इसलिए मैंने इसको बाद में बताया। तो अब आपका जस्ट अपोजिट मतलब दबे हुए भाग पे पॉलिश नहीं होगी। किस भाग पे पॉलिश होगी? उठे हुए भाग पर पॉलिश होगी। देखिए क्या जस्ट अपोजिट मतलब जो अवतल दर्पण रहेगा इसका क्या होने वाला है? जस्ट अपोजिट। तो देखते हैं कैसे। इसके देखिए दबे हुए भाग पर पॉलिश थी, अब इसको आपको क्या करना है? नोट करना है। मैं थोड़ा सा ही चेंज करूंगा, मैं लिखने वाला नहीं हूं अब। क्या कि देखिए ऐसा गोलीय दर्पण, क्या? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पे क्या हो? पॉलिश नहीं होनी चाहिए। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर क्या? जिसके दबे हुए भाग, चलिए बिगाड़ ही देता हूं, मैं दोबारा से लिख देता हूं आपको। देखिए इसको क्या करना है? या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या तो लिखिए पेन कॉपी की सहायता से। मैं इसको हटा देता हूं, मैं बात करने वाला हूं अवतल गोलीय दर्पण। तो मैंने क्या बोला था? जस्ट अपोजिट मतलब कुछ इस प्रकार होने वाला है। इसके दबे हुए भाग पे पॉलिश नहीं होगी। पॉलिश कहाँ पे होगी? उठे हुए भाग पे। अब आप इसको जैसा बनाना चाहें, देखिए यहाँ पे बना लेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, और यहाँ पे बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, अगर यहाँ पे बनाया तो कुछ इस प्रकार। जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या देख रहे होगे? इसके दबे हुए भाग पे क्या है? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, लेकिन उठे हुए भाग पर क्या कर दी गई है? पॉलिश कर दी गई है। बस इतनी सी ही तो डेफिनेशन है। ऐसा गोलीय दर्पण, लिखावट पे मत जाइए, वर्ड्स पकड़िए आप। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उठे भाग पर पॉलिश कर, क्या? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर पॉलिश कर दबे भाग को क्या बना दिया जाता है? परावर्तक तल बना दिया जाता है। दबे हुए भाग को क्या बना दिया जाता है? परावर्तक तल बना दिया जाता है। क्या कहलाता है? अवतल गोलीय दर्पण। देखिए मैं आपको दोनों डायग्राम बना दे रहा हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, फिर आप समझते रहिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो वाला भाग है, यहां से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। ये कौन सा है? अवतल। अगर हम उत्तल की बात करें कुछ इस प्रकार होगा कि नहीं होगा? और प्रकाश का परावर्तन कुछ कैसे? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? आई होप आपके दोनों क्लियर हो चुके होंगे, अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण। लेकिन देखिए अब लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है 25 मिनट से, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, और जो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि उनका भी भलाई हो जाए कुछ, अगर आप चाहें। नहीं तो सिर्फ आप ही पढ़िएगा।